हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। धर्म स्टडी के क्लासेस पर आपका स्वागत है। अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, आज हम एक नए वीडियो में पहले क्या करेंगे, राष्ट्रीय एवं राज्य मानवाधिकार जो हम लोग पढ़ रहे थे उसका रिवीजन करेंगे। उसके बाद जो महत्वपूर्ण बिंदु बचे हुए हैं, जैसे नियुक्ति हो गई, कार्यकाल हो गया और इनके सदस्यों को हटाना किस प्रकार से होता है और क्या इसकी शर्तें होती हैं, उन पर हम आज चर्चा करेंगे। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि राज्य वाला पढ़ाना अगर इम्पोर्टेंट होगा तो पढ़ाएंगे राज्य मानवाधिकार, लेकिन सारी चीज़ सब जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की है सेम उसी प्रकार से राज्य मानवाधिकार आयोग, तो उसको इसीलिए हम नहीं पढ़ाएंगे। उसके आगे एक नया टॉपिक आएगा, उसको हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा हम विस्तार से ना बता के संक्षेप में बता देंगे कि कितने सदस्य होते हैं, किस प्रकार नियुक्ति होती है, वो हम बताएंगे, ठीक। तो दोस्तों, पहले हम रिवीजन करते हैं राष्ट्रीय एवं राज्य मानवाधिकार को। तो पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, NHRC, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? रंगनाथ मिश्रा थे, ठीक। पहले कौन थे? रंगनाथ मिश्रा। वर्तमान में अरुण कुमार मिश्रा है। वर्तमान में कौन है? सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं अरुण कुमार मिश्रा, ठीक। फिर नोट करके एक बता रहा हूँ कि रंगनाथ मिश्रा, वेंकट चलैया, JS वर्मा। रंगनाथ मिश्रा, वेंकट चलैया, JS वर्मा, आदर्श सेन आनंद, S राजेंद्र बाबू, KG बालकृष्णन तथा HL दत्तू आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। वर्तमान में ये हैं, पहले ये थे और ये लोग भी अध्यक्ष रह चुके हैं NHRC के, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के, ठीक। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक। अब बात करते हैं, हमने बताया था NHRC के ऐसे शिवराज पाटिल एवं गोविंद प्रसाद माथुर ऐसे अध्यक्ष बने जो कार्यवाहक अध्यक्ष बने। कैसे अध्यक्ष थे? कार्यवाहक अध्यक्ष। इनका नाम याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि कार्यवाहक अध्यक्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार के कौन बने, तो शिवराज पाटिल एवं गोविंद प्रसाद माथुर, ठीक। और हमने बताया था कि नोट करके आयोग में ऐसा व्यक्ति नियुक्त किया जाएगा जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश हो अथवा रह चुका हो। आयोग में ऐसा व्यक्ति नियुक्त किया जाएगा जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश हो अथवा रह चुका हो। तो पहले ऐसे व्यक्ति कौन थे? PC पंत जी। PC पंत जी पहले थे। फिर उपरोक्त में ही दूसरा इसमें हाई कोर्ट, यहाँ क्या हो गया? उच्चतम न्यायालय हो गया, यहाँ सुप्रीम कोर्ट हो गया। अब यही स्थित होती है राज्य मानवाधिकार आयोग में। क्या होगा? वहां पे क्या होगा? हाई कोर्ट के कौन थे? महेश मित्तल कुमार थे। महेश मित्तल कुमार ये क्या थे? हाई कोर्ट के ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्हें नियुक्त किया गया था, ठीक। अब बात करते हैं 2019 में संशोधन हुआ था। अब इस संशोधन में क्या बताया गया था कि 2 सदस्य के स्थान पर 3 व्यक्ति होंगे या 3 सदस्य होंगे, उनमें एक महिला का क्या किया जाएगा? चयन किया जाएगा या उसे भी नियुक्त किया जाएगा, ठीक। तो कब हुआ था संशोधन? 2019 में। फिर बात करते हैं निम्न आयोगों के अध्यक्ष। कुछ ऐसे आयोग हैं जिनके अध्यक्ष NHRC में पदेन सदस्य होते हैं। NHRC में, राष्ट्रीय मानवाधिकार में आयोग में पदेन सदस्य होते हैं। अब कौन कौन से आयोग हैं उनकी चर्चा करते हैं। जैसे पहला आयोग है हमारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, इसे SC आयोग कहते हैं, SC कमीशन, ठीक। तो इसके वर्तमान में कौन है अध्यक्ष? विजय सांपला जी हैं। इनसे पहले रामशंकर कठेरिया जी थे। कौन था? रामशंकर कठेरिया जी। अब बात करते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ST आयोग की। इसके वर्तमान में हर्ष चौहान है। इनसे पहले नंद कुमार साई थे। कौन थे? नंद कुमार साई। फिर अब आ जाइए राष्ट्रीय महिला आयोग की। इसकी वर्तमान में कौन है? रेखा शर्मा जी हैं। फिर अल्पसंख्यक आयोग की, आ से अल्पसंख्यक, आ से अतीक रशीद, ठीक। आ से अल्पसंख्यक, आ से अतीक रशीद। तो अल्पसंख्यक को कौन है वर्तमान में? अतीक रशीद जी हैं। बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? स्तुति कक्कड़ जी हैं। कौन है? बाल अधिकार संरक्षण, याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्तुति कक्कड़ जी। फिर क्या है? पिछड़ा वर्ग आयोग के कौन है? भगवान लाल साहनी थे पहले, और वर्तमान में श्री हंसराज गंगाराम अहीर जी। इनसे पहले कौन थे? भगवान लाल साहनी। तो दोस्तों, ये महत्वपूर्ण बिंदु थे, इन पर हमने चर्चा की। अब हम बात करते हैं नियुक्ति की, कार्यकाल की, किस प्रकार से इनकी नियुक्ति होती है और कार्यकाल कितना होता है, ठीक। नियुक्ति, इसकी नियुक्ति की बात करते हैं, ठीक। लिखिए, क्या है? आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति, ठीक। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। क्लियर? सही आ रहा नहीं? तो आयोग के जो अध्यक्ष होंगे और सदस्य होंगे उनकी राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। और राष्ट्रपति जो है कॉलेजियम की अनुशंसा पर की जाती है, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा
द्वारा कॉलेजियम की अनुशंसा की जाती है। कॉलेजियम की अनुशंसा पर की जाती है। ठीक ठीक, कॉलेजियम की अनुशंसा पर कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक, अब देखिए कॉलेजियम में कौन कौन होता है। ठीक है, कॉलेजियम में कौन कौन होता है, कॉलेजियम की बात करते हैं। ठीक, कॉलेजियम में कौन कौन होगा जिसके आधार पर नियुक्ति हुई? कॉलेजियम देखिए कौन कौन होता है। प्रधानमंत्री अध्यक्ष होंगे, इसके प्रधानमंत्री अध्यक्ष होंगे, प्रधानमंत्री अध्यक्ष होंगे, अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष, इसका क्या होगा? सदस्य होगा। प्रधानमंत्री अध्यक्ष होंगे, लोकसभा अध्यक्ष सदस्य होगा। लोकसभा अध्यक्ष कौन होगा? सदस्य होगा। ठीक, लोकसभा अध्यक्ष कौन होगा? सदस्य होगा। और देखिए लोकसभा में विपक्ष के नेता होंगे, लोकसभा में विपक्ष के नेता ये होंगे कॉलेजियम में। ठीक, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता, राज्यसभा में उपसभापति सदस्य होंगे, राज्यसभा में उपसभापति सदस्य होंगे, और राज्यसभा में विपक्ष के नेता, राज्यसभा में विपक्ष के नेताजी होंगे। ठीक, ये लोग, इतने लोग क्या होंगे? कॉलेजियम में होंगे। ठीक है, अब गृह मंत्री भी आते हैं। ठीक है, गृह मंत्री भी आते हैं इसमें कौन होता है? गृह मंत्री भी आता है, गृह मंत्री। क्लियर? तो कौन होता है इसके कॉलेजियम में? जिसकी अनुशंसा पर राष्ट्रपति नियुक्ति करता है एनएचआरसी के सदस्यों की। तो कौन है? प्रधानमंत्री नंबर 1, दूसरा लोकसभा अध्यक्ष, तीसरा लोकसभा के विपक्ष के नेता, फिर राज्यसभा में उपसभापति, और राज्यसभा में विपक्ष के नेता, और गृह मंत्री होंगे, और गृह मंत्री। तो ये इतने लोग क्या होते हैं? इस कॉलेजियम में होते हैं, जिसकी अनुशंसा पर राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। ठीक है, अब कार्यकाल की बात करते हैं। हेडिंग वाली कार्यकाल, ये तो हो गया नियुक्ति, कॉलेजियम बता दिया आपको। अब कार्यकाल, कार्यकाल क्या है? देखो 1993 के मूल कानून में 5 वर्ष का कार्यकाल था। ऐसे लिख लीजिए, 1993 में कितना था? 5 वर्ष या 70 वर्ष, ये उनका कार्यकाल था। ठीक, तो 1993 के आधार पर मूल कानून में 5 वर्ष का कार्यकाल था, तथा सेवानिवृत्त की आयु कितनी थी? 70 वर्ष थी। ठीक, का उल्लेख हुआ था। और 1993 के अधिनियम में पुनर्नियुक्ति का, 1993 कानून में के अधीन, 1993 के मूल कानून में पुनर्नियुक्ति का प्रावधान नहीं था। पुनर्नियुक्ति, ठीक, 1993 के मूल कानून में पुनर्नियुक्ति का प्रावधान नहीं था। ठीक, 1993 में पहले क्या था? इसकी सेवा कितनी थी? 5 वर्ष या 70 वर्ष। ठीक, क्लियर बात। फिर दूसरा था मूल कानून में पुनर्नियुक्ति, किसी भी सदस्य की पुनः नियुक्ति नहीं हो सकती उस पद पर। फिर अगला था वर्ष 2019 में किए गए संशोधन के तहत, फिर 2019 में संशोधन हुआ और 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष कर दी गई। कितनी? 3 वर्ष कर दी। कितनी कर दी गई? 3 वर्ष कर दी गई। ठीक, 3 वर्ष कर दी गई। और
सदस्य की, जो सदस्य होगा, सदस्य को अध्यक्ष पद पर नियुक्ति का प्रावधान किया गया। नियुक्ति का प्रावधान किया गया। ठीक, नियुक्ति का प्रावधान किया गया। ठीक, तो 2019 में संशोधन हुआ। पहले क्या 1993 का जो मूल कानून था उसमें 5 वर्ष इसका कार्यकाल और सेवानिवृत्ति क्या 70 वर्ष थी। फिर 1993 के मूल कानून में क्या हुआ, पुनर्नियुक्ति का प्रावधान नहीं था, लेकिन 2019 में संशोधन हुआ, 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष इसकी कार्यकाल कर दिया गया और सदस्य को अध्यक्ष पद पर नियुक्ति का प्रावधान किया गया। जो सदस्य इसके होंगे, जो सदस्य होंगे उसे अध्यक्ष पद पर नियुक्ति का प्रावधान किया गया। ठीक, क्लियर। अब अगला देखिए, हटाना। एक कार्यकाल हो गया। अब हटाने की बात करता हूँ, किस प्रकार से हटाए जाएंगे। हटाना देखिए, हटाना में अध्यक्ष या सदस्य को कदाचार तथा अक्षमता के आरोप पर राष्ट्रपति हटाते हैं। ठीक, चाहे वो अध्यक्ष हो ऑब्लिक चाहे सदस्य हो, अगर उस पर कदाचार का आरोप लगता है, कदाचार के आरोप राष्ट्रपति हटा सकते हैं या राष्ट्रपति हटाते हैं। ठीक, अध्यक्ष सदस्य को, चाहे वो अध्यक्ष हो चाहे उसका सदस्य हो, अगर उस पर कदाचार या अक्षमता, एक और शब्द लिख लो, अक्षमता, कदाचार और अक्षमता के आरोप लगते हैं तो राष्ट्रपति उन्हें हटाते हैं। ठीक, अगला देखिए, अब ये हटाएगा, पहले हटाने से पहले क्या करेगा, हटाने से पहले राष्ट्रपति जांच करवाएगा। हटाने से पहले क्या करेगा, राष्ट्रपति जांच करवाएगा सुप्रीम कोर्ट से। किससे? सुप्रीम कोर्ट से। राष्ट्रपति क्या करेगा, पहले जांच करवाएगा, उसके बाद उनको हटाएगा। जांच के दौरान, जब तक जांच होगी, ठीक, जांच के दौरान उस सदस्य अध्यक्ष को निलंबित कर दिया जाएगा। निलंबित कर दिया जाएगा या निलंबित कर सकेगा। ठीक, ये हो गया। तो कार्यकाल हो गया, हटाना हो गया, नियुक्ति, कॉलेजियम। अब देखिए सचिव भी होते हैं इसमें, इस आयोग में सचिव भी होते हैं। सचिव की बात करते हैं। अब किसकी बात करेंगे, सचिव की। सचिव की लिखिए, IAS ऑफिसर्स इसके सचिव बनाए जाते हैं। आयोग का प्रशासनिक प्रमुख महासचिव होता है। प्रमुख कौन होता है, महासचिव। प्रमुख महासचिव होता है। ठीक, कौन होता है, महासचिव होता है। ठीक है, आयोग का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है, महासचिव होता है। IAS अधिकारी को इस पद पर नियुक्ति, IAS को इस पद पर नियुक्ति अब जो नियुक्त किया जाएगा, इसका IAS अधिकारी को इस पद पर नियुक्ति, और इसका पद जो है भारत सरकार के सचिव के समकक्ष होता है। इसका पद भारत सरकार के सचिव के बराबर होता है। ठीक, क्लियर। नोट करके लिखिए, एक पत्रिका है नई दिशाएं। ठीक, नोट करके लिखिए,
नई दिशाएं आयोग की एक पत्रिका है। पूछ रहे थे नई दिशाएं क्या है। नई दिशाएं आयोग की एक पत्रिका है। आयोग की एक पत्रिका है। ठीक, आयोग की क्या है, एक पत्रिका है। अगर कभी कभी पूछ लेता नई दिशाएं क्या है, तो आयोग की एक क्या है, पत्रिका है। आयोग की क्या है, एक पत्रिका है। क्लियर। तो समझ गए, नई दिशा आयोग की एक क्या है, पत्रिका है। अब किसकी बात करते हैं, अब इसकी एक कार्य की बात कर लेते हैं, शक्तियों की। तो हेडिंग डालिए कार्य। हेडिंग डालिए कार्य। कार्य क्या होते हैं इस आयोग के। ठीक, कार्य में लिखिए आयोग जो है, आयोग मानवाधिकारों की शिकायतों का निवारण करते हैं। शिकायतों का कार्य निवारण करता है आयोग। ठीक, या सुनवाई करता है। और इसमें लिख लीजिए नोट करके, ये पूछा जा चुका है। आयोग एक वर्ष से पुराने मामले की सुनवाई नहीं करता। आयोग एक वर्ष से पुराने मामले की सुनवाई नहीं करता है। ठीक, नहीं करता है। अगर एक वर्ष से पुराना मामला होगा तो उसकी सुनवाई नहीं करेगा। ठीक, ठीक, ये हो गया। तो ये हो गया क्या, दो पॉइंट हो गए। चलिए अगला देखिए, तीसरा। दूसरा कर रहे हैं, तीसरा लिखिए आयोग किसी स्वपरिप्रेक्ष्य में संज्ञान ले सकता है। संज्ञान ले सकता है। आयोग क्या कर सकता है, स्वपरिप्रेक्ष्य में या स्वपरिप्रेक्ष्य से संज्ञान ले सकता है। स्वपरिप्रेक्ष्य से संज्ञान ले सकता है। ठीक, स्वपरिप्रेक्ष्य से संज्ञान ले सकता है। क्लियर। अगला देखिए, मानवाधिकारों के संदर्भ में चौथा काम लिखिए। मानवाधिकारों के संबंध में या संदर्भ में संवैधानिक एवं वैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में संवैधानिक एवं वैधानिक बताएंगे संवैधानिक क्या होता है, वैधानिक क्या होता है। ठीक, प्रावधानों के क्रियान्वयन पर प्रावधानों के क्रियान्वयन पर निगरानी ठीक, प्रावधानों के क्रियान्वयन पर निगरानी रखना या निगरानी रखता है। ठीक, ये हो गया। पांचवा लिखिए, पांचवा कार्य क्या है, मानवाधिकारों का प्रचार प्रसार करना। मानवाधिकारों का प्रचार प्रसार करना। ठीक, लिख लीजिए मानवाधिकारों का प्रचार प्रसार करना, कि मानव अपने अधिकारों के बारे में जान जाए। मानवाधिकार का प्रचार प्रसार करना, प्रचार प्रसार। ठीक, और शोध को बढ़ावा देना। ठीक, जैसे क्या है, किस प्रकार से मानवाधिकारों का संरक्षण हो चुके हैं, इनके नई नई शोध की जाए और मानवाधिकार का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार किया जाए, जिससे लोगों को जानकारी हो
और जानकारी के अभाव में लोग अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक, और ना ही कर पाते हैं। तो ये हो गया पहला आपका, आयोग मानवाधिकारों की शिकायतों का निवारण करता है। मानवाधिकार से संबंधित कोई भी शिकायत होगी तो उसका सुनवाई करेगा या निवारण करेगा, ठीक। दूसरा है, आयोग 1 वर्ष से पुराने मामले की सुनवाई नहीं करेगा। अगर 1 वर्ष से पुराना कोई मामला है तो उसकी सुनवाई नहीं की जाएगी, ठीक। और तीसरा है, आयोग किसी स्वप्रपेक्ष से संज्ञान ले सकता है। आयोग किसी स्वप्रपेक्ष से संज्ञान ले सकता है। चौथा है, मानवाधिकारों के संदर्भ में संवैधानिक एवं वैधानिक प्रावधानों के क्रियान्वयन पर निगरानी रखता है, ठीक है। और अंतिम है, मानवाधिकार के अधिकारों के लिए प्रचार प्रसार करेगा और शोध को बढ़ावा देगा, और शोध को बढ़ावा देगा। तो ये तो उसके कार्य हो गए, ये क्या हो गए, कार्य। इधर देखिए, जो सचिव बताया था, आयोग का प्रशासनिक प्रमुख होगा, महासचिव होता है। आईएएस को इस पद पर नियुक्त किया जाता है और इसका पद भारत सरकार के सचिव के बराबर होता है, ठीक। इसका पद जो होता है भारत सरकार के सचिव के बराबर होता है, ठीक, क्लियर। और ये बताया था, हटाना क्या होता है, अध्यक्ष और सदस्य पर कदाचार या क्षमता का आरोप लगे तो उसे राष्ट्रपति हटा सकते हैं, लेकिन हटाने से पहले सुप्रीम कोर्ट से उसकी जांच करवाएंगे, और उसके बाद जांच के दौरान जब तक होगी तो उस अधिकारी को या सदस्य को निलंबित कर दिया जाएगा, ठीक, निलंबित कर दिया जाएगा। तो पांचवा हो गया। अब लिखिए शक्तियां। अब किसकी बात करें, शक्तियों की। शक्तियां देखिए, इस आयोग की शक्तियां क्या है, पावर्स। भारत की किसी भी जेल का निरीक्षण कर सकता है, बहुत सही। पहला लिखिए, भारत की किसी भी जेल का निरीक्षण कर सकता है। भारत की किसी जेल का निरीक्षण कर सकता है, ठीक। पहली इसकी शक्ति है, बहुत पावरफुल है ये। भारत की किसी जेल का निरीक्षण कर सकता है। संबंधित व्यक्ति को सम्मन जारी कर सकता है। संबंधित व्यक्ति को सम्मन जारी कर सकता है, ठीक। भारत की किसी जेल का निरीक्षण कर सकता है, संबंधित व्यक्ति की सम्मन को जारी कर सकता है। तीसरा लिखिए, संबंधित कार्यालय की जांच कर सकता है। संबंधित कार्यालय की जांच कर सकता है। संबंधित कार्यालय की जांच कर सकता है, ठीक। संबंधित कार्यालय की जांच कर सकता है। अगला है, शपथ पत्र पर गवाही ले सकता है। शपथ पत्र पर गवाही ले सकता है, ठीक। शपथ पत्र पर गवाही ले सकता है। ऑडियो वीडियो की रिकॉर्डिंग करवा सकता है, ठीक है। ऑडियो वीडियो की रिकॉर्डिंग करवा सकता है, ठीक। ऑडियो वीडियो की रिकॉर्डिंग करवा सकता है, क्लियर। अब कुछ नोट है वो लिख लीजिए, महत्वपूर्ण है नोट। क्या है महत्वपूर्ण नोट है, उनको लिख लीजिए, फिर ये खत्म होता है, ठीक। नोट लिख लीजिए थोड़ा। तो पहला नोट लिखिए, आयोग दोषी व्यक्ति को सजा नहीं देता है। पहला लिखिए, आयोग दोषी व्यक्ति को सजा नहीं देगा। सजा तो नहीं देता है, लेकिन उस कार्यालय के आधार पर आयोग सजा नहीं देता है, लेकिन संबंधित संस्था को दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करने का निर्देश देता है। लेकिन संबंधित संस्था को दोषी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दे सकता है, ठीक।
किसी भी व्यक्ति को सजा नहीं देगा, लेकिन जिस संस्था से वो व्यक्ति संबंधित होगा तो उस संस्था को वो आदेश दे सकता है, निर्देश दे सकता है कि इस व्यक्ति पर कार्रवाई करें। ठीक, पहला हो गया। दूसरा लिखिए, दूसरा लिखिए, आयोग न्यायालय से याचिका जारी करने का निवेदन कर सकता है। ठीक है, आयोग न्यायालय से याचिका जारी करने का आयोग न्यायालय का, आयोग जो है न्यायालय से याचिका जारी करने का निवेदन कर सकता है। न्यायालय से याचिका जारी करने का निवेदन कर सकता है, निवेदन कर सकता है। ठीक, ये हो गया दूसरा। अगला देखिए, आयोग क्षतिपूर्ति व्यक्ति को क्षतिपूर्ति दिला सकता है। आयोग किसी भी व्यक्ति को, देखिए, आयोग पीड़ित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति दिला सकता है, क्षतिपूर्ति दिला सकता है, दिलाता है पीड़ित व्यक्ति को। ठीक, पीड़ित व्यक्ति को क्या कर सकता है, ये क्षतिपूर्ति दिला सकता है। ठीक, अगला लिखिए, आयोग क्षतिपूर्ति पीड़ित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति दिला सकता है। अगला देखिए, किसी मामले की जांच एसआईटी से करवा सकता है। किसी मामले की जांच किसी मामले की जांच एसआईटी से करवा सकता है। ठीक, किसी मामले की जांच एसआईटी से करवा सकता है। अगला देखिए, आयोग में कार्यरत सभी कार्मिक लोक सेवक की परिभाषा में शामिल हो गए। आयोग के सभी ठीक, आयोग के सभी कार्यरत लोक सेवक की परिभाषा में शामिल। आयोग के सभी कार्यरत कर्मी, ठीक, लोक सेवक की परिभाषा में शामिल होते हैं। लोक सेवक की परिभाषा में, ठीक, आयोग के सभी कार्यरत कर्मी या कार्मिक लोक सेवक की परिभाषा में शामिल है। ठीक, ये हो गया चौथा। पांचवा देखिए, आयोग के संपूर्ण व्यय की जांच नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की जाएगी। आयोग के संपूर्ण व्यय की जांच सीएजी करेगा। कौन करेगा? सीएजी करेगा। ठीक, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ठीक, सीएजी करेगा, नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा की जाती है। ठीक, आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देता है। अगला पॉइंट, आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति को। ठीक, राष्ट्रपति को देता है। आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देता है। मानवाधिकार संरक्षण, अगर मानवाधिकार, ठीक, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत, अधिनियम 1993, ठीक, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना का
प्रावधान किया गया, प्रावधान किया गया। ठीक, ये इसके क्या हो गए, ये इसके कार्य हो गए। ठीक, ये क्या हो गए, कार्य हो गए। ठीक, अब देखिए फिर से हटाने वाले अध्यक्ष को ये तो बता चुके थे आपको, कदाचार और क्षमता के आधार पर राष्ट्रपति हटा सकता है, उससे पहले वो जांच करवाएगा, फिर उसके बाद उस जांच के दौरान समय अंतराल में उस अधिकारी या सदस्य को, अध्यक्ष या सदस्य को निलंबित कर सकता है। ठीक, सचिव प्रशासनिक अधिकारी होता है, महासचिव जो होता है, प्रमुख इसका होता है। आईएएस को इस पद पर नियुक्ति दी जाती है और इस पद पर भारत सरकार के सचिव के बराबर होता है, इसका पद भारत सचिव के बराबर होता है, भारत सरकार के। नई दिशाएं आयोग की एक पत्रिका है, ये इंपॉर्टेंट है। नई दिशाएं 2 बार पूछी जा चुकी है। नई दिशाएं क्या है, तो जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसकी एक पत्रिका है। क्या है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की पत्रिका है। ठीक, अब कार्य बताया थे, मानवाधिकार में शिकायतों का निवारण करना। ठीक, या ठीक, ये बताया था हमने। दूसरा है, आयोग 1 वर्ष से पुराने मामले की जांच नहीं करेगा, सुनवाई नहीं करेगा। आयोग दोषी व्यक्ति, ये नोट करके लिखाए थे। ठीक, आयोग दोषी व्यक्ति को सजा नहीं देगा, लेकिन उस संस्था से संबंधित, जिस संस्था से वो सदस्य संबंधित है, उसको निर्देश देगा कि इस पर कार्रवाई करे। फिर अगला क्या है, आयोग न्यायालय से याचिका जारी करने का निवेदन कर सकता है। फिर आयोग न्यायालय से याचिका जारी करने का निवेदन कर सकता है। ठीक, ये लिखा था। दोषी व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही करने का निर्देश दे सकता है। क्लियर। तीसरा, आयोग पीड़ित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति दिला सकता है या दिला सकता है। ठीक, जो पीड़ित व्यक्ति होगा उसे क्षतिपूर्ति दिलाएगा। फिर किसी न्यायालय की जांच एसआईटी से करवा सकता है, किसी मामले की जांच या किसी कार्यालय की जांच एसआईटी से करवा सकता है। आयोग के सभी कार्यरत कर्मी लोक सेवक की परिभाषा में शामिल होंगे। अगला है, आयोग के संपूर्ण व्यय की जांच सीएजी करता है, अनुच्छेद 148। आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपता है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम जो 1993 आया था, उसमें प्रावधान था प्रत्येक राज्य का अपना एक राज्य मानवाधिकार आयोग गठित करने का या स्थापना करने का उसमें उल्लेख किया गया। तो दोस्तों, आज हमारा ये राष्ट्रीय एवं राज्य मानवाधिकार से संबंधित महत्वपूर्ण जो टॉपिक था वो खत्म हुआ। अब आपको मिलते हैं अगले नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।